जय गुरु जी। जब शिव के पुत्र कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर का वध हुआ था, तब उसके 3 पुत्र हुए, तारकाश, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तो इन तीनों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इन्होंने हजारों वर्ष तक एक पाँव के एक अंगूठे पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की आराधना की और उनकी तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। वर देने के लिए उनको आना पड़ा। तो जब ब्रह्मा जी उनके पास वर देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दें कि हमें कोई भी देव, दानव, मनुष्य, किन्नर कोई भी हमें मार ना सके, हम अजर अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप अजर अमर नहीं हो सकते, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसे मृत्यु अवश्य मिलती है। तो आप अपनी मृत्यु का कोई उपाय सोचकर कुछ और वरदान मांग लो। तो उन तीनों ने कहा कि ठीक है, आप हमें ऐसा कीजिए कि आप हमें एक विशाल दुर्ग दीजिए जो हम तीनों के पास हो, जिसके अंदर सब सुख सुविधाएं हों, सब अस्त्र शस्त्र हों और जिसको कोई भी भेद ना सके। तो उन्होंने अपने लिए आकाश में तारकाश ने स्वर्ण का दुर्ग बनवाया, विद्युन्माली ने स्वर्ग में चांदी का दुर्ग बनाया और कमलाक्ष ने धरती पर लोहे का दुर्ग बनवाया। और ये दुर्ग उन्होंने, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी मय दानव को कि तुम इनके लिए दुर्ग का निर्माण करो, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं हों और इस दुर्ग को कोई भी भेद नहीं सकता, कोई भी देव दानव उस दुर्ग को नहीं तोड़ सकता। तो ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी जाने लगे। उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारी मृत्यु केवल शिव के द्वारा होगी और शिव ही तुम्हारी इस दुर्ग को भेज सकते हैं। तो ऐसा बोलकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उन लोगों को, तीनों को, जो तारकासुर के पुत्र थे, उन्हें एक विशाल 3 दुर्ग मिल गए। तो इसलिए उन तीनों को त्रिपुरासुर कहा जाने लगा और उनके जो 3 ये दुर्ग थे ये त्रिपुर कहलाए। तो ये त्रिपुर इतने शक्तिशाली हो गए कि वो उन्होंने सब इंद्रादिक देवताओं को विजय कर लिया। सब देवता उनसे हार गए और सब अपना अपना लोक और अपना अपना राज्य छोड़कर गुफाओं में, कंदराओं में जाकर छुप गए, क्योंकि इन्होंने सबको अपने कब्जे में कर लिया। और ये त्रिपुर जो थे, ये शिव के बहुत भक्त थे, ये शिव की बहुत पूजा करते थे। तो उनका दुर्ग अभेद हो गया। तो सभी देवता बड़े दुखी हुए, वो शिव के पास गए और उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि त्रिपुर इतने शक्तिशाली हो गए हैं, उन्होंने हमें हटा दिया हमारे लोगों से, हम क्या करें, आप हमारी मदद कीजिए। तो शिव बोले कि वो मेरे भक्त हैं और जो मेरा भक्त है मैं उनका कष्ट उनको नहीं दे सकता, उनको मैं नहीं, उनको किसी भी चीज़ के लिए मना कर सकता। तो आप विष्णु के पास जाइए और विष्णु जी जैसा कहते हैं आप वैसा करो। तो सभी देवता फिर विष्णु जी के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि आप हमें कोई उपाय बताइए, क्योंकि वो सब शिव के भक्त हैं और हाँ, शिव जी उनको मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं उनका भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब मेरे भक्त हैं। तो विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि देखो, जो शिव का भक्त होता है उसको कोई भी विनाश नहीं कर सकता। तो पहले हमें ऐसा करना है कि हम किसी यज्ञ की तैयारी करते हैं, जिससे एक बहुत बड़े यज्ञ का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने यज्ञ पुरुष का आह्वान किया, तो वहाँ पर सब यज्ञगण आ गए। तो उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का, सब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने मिलकर यज्ञ आरंभ किया। उसमें से बहुत सारे भूत गण और विशाल आकृति के गण उसमें से निकले। तो उन सबको विष्णु जी ने आदेश दिया कि जाओ आप त्रिपुर को भस्म करके आओ। तो जब सब गण वहाँ पर त्रिपुर के अंदर प्रवेश करने लगे, तो वो उनकी शक्ति से सभी भस्म हो गए और जो कुछ बच गए तो वो भागकर विष्णु जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो विष्णु जी समझ गए कि जब तक वहाँ पर सनातन धर्म है, वो लोग धर्मात्मा हैं त्रिपुरवासी, तो हम उनका अभी कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें अपने धर्म से, उनके धर्म से हटाना होगा, उन्हें शिव की भक्ति से हटाना होगा, तभी हम उनका विनाश करवा सकेंगे।
जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी।